हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये सेकंड पार्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें सबसे पहले हमें कुछ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखने होते हैं। देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। ओवरी, फीमेल की तो ओवरी होगी। दूसरे कुछ एसेसरी डक्ट यानी कि जो सहायक नलियाँ होती है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या है, हमारी फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है। फिर नंबर 3 पर एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, और नंबर 4 पर हम देखेंगे मेमरी ग्लैंड। इनको हम बारी बारी से देखते हैं। देखिए, पहले हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ एक डायग्राम। देखिए, इसमें ये क्या है, यहाँ पे ये जो ओवरी है, ये आपको ओवरी दिख रही है, और ये आपको फैलोपियन ट्यूब दिख रही है। ये है ओवरीज और ये है फैलोपियन ट्यूब। ये आपस में लिंक है, तो यहाँ पर लिखा है ओवरी लिंक विद फैलोपियन ट्यूब। और जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी 3 लेयर होती है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थेमस। देखिए, जो फैलोपियन ट्यूब है ये, उसकी 3 लेयर है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थेमस। फैलोपियन ट्यूब करती क्या है, एग को प्रोवाइड करती है, एग इसी से ट्रेवल करता है, ठीक है। और जो यूट्रस है, यूट्रस हमारा यहाँ पर है, और यूट्रस की 3 वॉल होती है। सबसे पहला है पेरीमेट्रियम, दूसरी है एंडोमेट्रियम, और तीसरी है मायोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर है, मायोमेट्रियम मिडल है, और एंडोमेट्रियम सबसे इनर लेयर है। ये जो ओवरी को यूट्रस से जोड़ रही है, ये है लिगामेंट। और ये जो सर्विक्स है और जो वेजाइना है, इसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं से बेबी यहीं से बेबी का बर्थ होता है। और ये है वेजाइनल ओफेस। अब देखिए, सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो ओवरी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये एलमंड शेप की होती है। कैसी शेप है इनकी, एलमंड शेप। और ये प्रेजेंट होती है लोअर एब्डोर्मल में, ये प्रेजेंट होती है 1 ऑफ ईच साइड, और नंबर में कितनी होती है, 2। और अटैच होती है पेल्विक वॉल से, और साथ ही साथ यूट्रस से भी अटैच होती है। किसके थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू। और ओवरीज का मेन रोल क्या होता है, ओवा को सिक्रीट करना। और इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है जर्मिनल एपिथेलियम। क्या होती है, जर्मिनल एपिथेलियम। अब देखिए, सपोज अब ओवरी के अंदर कोई फीमेल फीटस है, तो उस फीमेल फीटस में जो जर्मिनल एपिथेलियम होगी, ये क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर है ओवरी की। अगर ये जर्मिनल एपिथेलियम में कोई फीमेल फीटस होगा, तो वो डिवाइड करेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोसिस करेगी, और बहुत सारे नंबर में ऊगोनिया बना लेगी, बहुत सारे एग बना लेगी। कितने, अराउंड 2 मिलियन के अबव एग बनेंगे। और ये काम भी बर्थ से पहले होगा, और बर्थ से लेके प्यूबर्टी आने तक बहुत सारे ऊगोनिया डीजनरेट हो जाएंगे। एटलीस्ट ओनली, केवल कितने बचेंगे, अराउंड 16 से 18,000 ऊगोनिया ही बच पाएंगे। अब देखिए, जो 60 से 18,000 ऊगोनिया बचे हैं, वो क्या करते हैं, प्यूबर्टी के बाद ये ऊगोनिया पार्टिसिपेट करते हैं ऊजेनेसिस में, और इस स्टेज को हम बोलते हैं प्राइमरी ऊसाइट। फिर इसके अंदर मियोसिस 1 होता है, और प्रोफेस 1 में इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। इस ऊगोनिया को अरेस्ट कर लिया जाता है, किसके सराउंडेड, इसके सराउंडेड बहुत सारे एग्स प्रेजेंट होते हैं। और किसके थ्रू ये काम किया जाता है, ग्रैन्युलर सेल्स के थ्रू। और इस टाइम पे इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। देखिए, इसके अरेस्ट बहुत सारे ऐसे ऊगोनिया बन चुके हैं।
फिर जो प्राइमरी oocytes है वो फर्दर अगेन कवर्ड होता है, ग्रेनुला सेल प्रेजेंट होती है वहाँ पर, प्लस थीकल लेयर भी प्रेजेंट होती है। वो प्राइमरी oocyte को दोबारा कवर्ड कर लेता है ग्रेनुला सेल प्लस थीकल लेयर से, और इस स्टेज को हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। देखना ये बीच में है और ये चारों ओर से उसने फिर से कवर कर लिया है। फिर ये कन्वर्ट होता है टर्शरी फॉलिकल में। अब देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte बना है उसमें मियोसिस 1 तो कंप्लीट हो गया। अब ये बनाएगा सेकंड oocyte, और इस स्टेज में दो लेयर मतलब थीकल लेयर डिफ्रेंशिएट होगी दो पार्ट में। जो पहला पार्ट होगा वो होगा आउटर थीकल, और जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा इनर थीकल लेयर। फर्दर इसमें मियोसिस 2 होगा और ये स्टार्ट करेगी टर्शरी फॉलिकल, फाइनली नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। क्या बन जाएगी? फाइनली ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी, टर्शरी फॉलिकल। देखिए अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी की एक पूरा स्ट्रक्चर, ये जो आउटर लेयर है वो है जर्मिनल एपिथेलियम, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो है ओवेरियन स्ट्रोमा। अब ये ओवेरियन स्ट्रोमा दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है आउटर कोर्टेक्स, और जो इनर होता है वो होता है मेड्यूला। कोर्टेक्स आउटर लेयर है और मेड्यूला इनर लेयर है। और मेड्यूला में क्या रहती है? ज़्यादातर ब्लड वेसल रहती है इसमें। और जो ये आउटर लेयर कोर्टेक्स है इसमें जितने भी फॉलिकल है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। देखिए ये क्या है? प्राइमरी फॉलिकल, जिसके अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। फिर अगेन डेवलपमेंट हुआ तो इसने बनाया सेकेंडरी फॉलिकल, फिर अगेन डेवलपमेंट हुआ तो इसने बनाया टर्सरी फॉलिकल, और ये इसका फाइनल लुक है, ये है ग्राफियन फॉलिकल्स। देखिए इसका लुक क्या है? फाइनली लुक देखिए, जो ये इनर लेयर है वो है सेकेंडरी oocyte, और जो इसके चारों तरफ जो लेयर है वो है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा ओवम के चारों तरफ की लेयर होती है, और ये कनेक्ट होता है बाहर की जो आउटर स्टोक लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं क्यूमुलस oophorus। इसके चारों तरफ लेयर होती है ग्रेनुलोसा सेल्स की और बाहर थिकल लेयर होती है, जिसको हमने क्या बताया था? वो डिफ्रेंशिएट होके बनाती है आउटर थिकल लेयर, ये देखिए, और इनर थिकल लेयर, ये रही इनर थिकल लेयर। इसके अंदर जो आपको ये कैविटी दिख रही है उसको बोलते हैं एंथ्रम। क्या बोलते हैं? एंथ्रम। जब ग्राफियन फॉलिकल से ये सब रिलीज हो जाता है तो जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है वो है कॉर्पस ल्यूटियम। फिर उसके अंदर फर्दर एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, उसको वो बोलते हैं कॉर्पस एल्बाइकन्स। ये भी एक रिमेनिंग पार्ट होता है।
अब जो फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक है इनफंडिबुलम, एक होता है एम्पुला और एक होता है इस्थमस। जो इनफंडिबुलम है वो फ्यूनल शेप की होती है, जिसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं। वो होती है फिम्ब्रियाई। इसका रोल होता है ओवम को कैच करना। दूसरी है एम्पुला, ये एक स्वेलन पार्ट है। और तीसरी है इस्थमस, ये एक नैरो पार्ट है। देखिए, जो एम्पुला और इस्थमस के बीच का जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। ये जंक्शन फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर डू फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। अब हम आ गए यूट्रस पे। यूट्रस पे हमने आपको तीन लेयर बताई थी। पहली मैट्रियम, दूसरी मायोमैट्रियम और थर्ड जो थी एंडोमैट्रियम। जो पेरीमैट्रियम होती है वो थिन मेम्ब्रेन लेयर होती है, और जो मायोमैट्रियम होती है वो एक तो वो थिक होती है, और दूसरा उसमें बहुत सारे स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक, और इस स्मूथ मसल का रोल क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। बेबी की डिलीवरी के दौरान ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है। और जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको हम ग्लैंडुलर लेयर भी बोलते हैं। देखिए, दे अंडर मैनी साइकिल चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसमें बहुत सारे साइक्लिक चेंज होते हैं। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जो आउटर मोस्ट होता है। इसमें होता है मोन्स प्यूबिक, जो कि फैटी टिश्यू होता है। जिस फैटी टिश्यू में क्या होते हैं? बहुत सारे हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर है मोन्स प्यूबिक, जहाँ पर बहुत सारे हेयर प्रेजेंट होते हैं। ओके, और यहाँ पर ही क्या रहता है? एक डिप्रेशन रहता है उसी के नीचे, दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। और इसमें क्या होता है? एक लिप्स लाइक लेबिया मेजोरा और एक लेबिया मिन्योरा होता है। और ये पूरा एरिया थोड़ा सा डिप्रेस होता है, थोड़ा सा नीचे की ओर होता है। अब ये लेबिया मेजोरा में क्या होता है? फोल्ड्स ऑफ फैटी टिश्यू। ये लिप्स लाइक होते हैं, जैसे लिप्स होते हैं ना। देखिए, लेबिया मेजोरा जैसे कि लिप्स होते हैं, ऐसी इसकी बनावट होती है। उसी के अंदर जो लेबिया माइनोरा होता है वो भी फोल्ड्स ही होते हैं। देखिए, अब आप देखेंगे एक लेबिया माइनोरा में ही एक सिंगल स्ट्रक्चर रहती है, उसको बोलते हैं क्लिस्टोरिस। ये क्या है? फिंगर लाइक आउटग्रोथ अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। अब फीमेल में दो डिस्चार्ज होते हैं, एक यूरिनरी और जो दूसरा होता है वो होता है वेजाइनल डिस्चार्ज। इसलिए फीमेल में दो ओपनिंग होती है, जबकि मेल में केवल सिंगल ओपनिंग होती है। अब क्लिस्टोरिस के बाद हम देखते हैं वेजाइनल ओपनिंग। ये देखिए, वेजाइनल ओपनिंग ये कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम बोलते हैं हाइमेन। ये एक बहुत ही पतली थिन मेम्ब्रेन होती है, और इसी को हम बोलते हैं वर्जिनिटी। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट देखें तो वो है मेमरी ग्लैंड्स। और ये क्या है? ये बहुत सारी कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। इससे पहले फीमेल जो मेमरी ग्लैंड है उसमें बेसिकली प्रेजेंट होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू और कुछ फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जो कंपार्टमेंट होता है इज नोन एज मेमोरी लोब। अब इस मेमोरी लोब के अंदर दे आर क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई, जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिल्क के सिक्रेशन के लिए, और यहाँ पर ही मिल्क स्टोर्ड रहता है। ये सभी एल्वियोलाई जो होते हैं ये ओपन इनटू मेमोरी ट्यूबुलस, और सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स आर जॉइंड टुगेदर टू मेक द मेमोरी डक्ट। और ये जो मेमोरी डक्ट है ये ओपन होती है स्वेलन पार्ट एम्पुला में, और अल्टीमेटली ओपन इनटू लेक्टिफेरस डक्ट एंड सिक्रीशन आउटसाइड। यहाँ से मिल्क का बाहर सिक्रीशन होता है। अगर हम डायग्राम में देखें, ये सब फैटी टिश्यू है, ये सेल्स है एल्वियोलाई,
ये जो है ये है मेमोरी ट्यूबल्स, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये है मेमोरी लोब, और ये जो आपको दिख रहा है ये है एम्पुला, और जो कि जॉइन होता है लैक्टिफेरस डक्ट में, और जहाँ से क्या होता है मिल्क का सिक्रेशन होता है। एंड दिस इज़ द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। फाइनली आपको समझ में आया होगा। एनसीईआरटी में बहुत ही ब्लरी सा डायग्राम है जहाँ पे समझ नहीं आता है। तो अगला थर्ड पार्ट में हम इस चैप्टर को फिर से आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।